बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के सेशन में हम देखेंगे कि हमारा जो माइंड सेट है, स्पेशली हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर यानी बर सग़ीर के अंदर जो माइंड सेट है कि पक्की नौकरी होगी तो हम ज़िंदगी में सेट होंगे, अगर पक्की नौकरी नहीं होगी तो हम ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बेसिकली ये एक फ़िक्स्ड माइंड सेट है, इसको कैसे तब्दील करना है, मेन ये हमारा आज का ये टॉपिक होगा या मौजू होगा। और भी ढेर सारी इस टॉपिक के अंदर, इस मौजू के अंदर गुफ्तगू होगी, आपने हमारा साथ देना है। तो बात स्टार्ट करते हैं कि पक्की नौकरी ये एक माइंड सेट है। तो माइंड सेट आजकल की साइकोलॉजी है, अगर देखा जाए तो उसको दो हिस्सों में उसने तकसीम किया है। नंबर 1 फिक्स्ड माइंड सेट और नंबर 2 ग्रोथ माइंड सेट। फिक्स्ड माइंड सेट क्या है? फिक्स्ड माइंड सेट ये है कि आपके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है, यानी आपके साथ, आपके वालिदैन के साथ या मोहल्ले वालों के साथ कहीं भी हुआ है, तो आपके दिमाग के अंदर एक चीज़ फिक्स हो गई है कि मेरे साथ भी यही होगा, हमेशा ऐसे ही होना है, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मैं कामयाब नहीं हो सकता। या फिर घर वाले जिस तरह कहते हैं कि बच्चे सेफ जोन में रहना सीखो, अगर जॉब चली गई तो फिर क्या होगा, आज तो पैसे आ रहे हैं। यानी बेसिकली अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमारा अल्लाह ताला पे तवक्कुल जो है वो ख़त्म हो जाता है, चूँकि आप जानते हैं कि रिज़्क़ अल्लाह ताला के हाथ में। अगर बीइंग अ ह्यूमन, इंसान भी देखा जाए तो हम अगर जानवरों के ऊपर, ये छोटे छोटे कीड़े पतंगे जो हैं, इन पे भी गौर करें तो रिज़्क़ तो वो भी खा रहे हैं, भूखे तो वो भी नहीं मर रहे। फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि ये माइंडसेट हम अपने बच्चों को दे रहे होते हैं कि जनाब पक्की नौकरी होगी। और इससे भी ख़तरनाक एक माइंडसेट है, और स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, बल्कि इंडिया के अंदर भी ये है, ये माइंडसेट है कि जनाब अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। वालिदैन इस वजह से बच्चे को स्कूल या कॉलेज भेजते हैं कि अगर आपने डिग्री हासिल कर ली तो आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और फिर हम गिला भी करते हैं, जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि जनाब 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, और नौकरियां जनाब वो नहीं दे पाया, यकीनन नहीं दे पाया, बल्कि और लोग बेरोज़गार हुए हैं। तो उस मामले में क्या आखिर फ़र्क है? क्या ये माइंडसेट हमारा गलत नहीं है? क्या ये माइंडसेट ऐसा है कि हमें आगे ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनाएगा? इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है, और यही शायद वजह है कि मैं आप लोगों के सामने ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। सबसे पहले तो गलती करते हैं हमारे वालिदैन। देखें, कभी भी कोई भी दुनिया की तालीम हो, उसमें कहाँ ये लिखा हुआ है कि आपका बच्चा नौकरी के लिए पढ़ रहा है। अगर आप इस मकसद के लिए उसको पढ़ाई लिखाई की तरफ लेके जा रहे हैं कि वो जनाब अच्छा नौकर बने, तो ऐसी तालीम पे यकीन करें लानत होनी चाहिए। ऐसी तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर तालीम हम समझते हैं कि डिग्री है, कागज़ का टुकड़ा है, ये तालीम नहीं होती। अगर तालीम की डेफिनेशन देखें तो वो ये है कि आप वक्त के साथ जीना आपको आ गया है, या आप वक्त के साथ जीना जान गए हो, सीख गए हो। अगर आपको प्रॉब्लम्स का सलूशन ही नहीं आता है, आपको प्रॉब्लम से निकलना नहीं आता है, तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फिर आप गुरु नहीं बन रहे, बल्कि वही चीज़ एक कागज़ के टुकड़े की खातर जनाब आप रट्टे मारे जा रहे हो, और एट द एंड आपको नौकरी नहीं मिलती, आप रोना रोते हो। दूसरी चीज़ ये है कि अब हर बंदा अगर इस पूरे कंट्री के अंदर, इस पूरे रीजन के अंदर नौकरी तलाश करने वाला होगा, हज़ारों बल्कि लाखों लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं दिन ब दिन, तो आप मुझे ये बताएं कि हर बंदा जब ग्रेजुएट करके नौकरी की तलाश में होगा, जो बिज़नेस पढ़ते हैं वो भी, जो साइंस पढ़ते हैं वो भी, सारे अगर नौकरी की तलाश में हैं, तो फिर लीडर कहाँ से आएगा? फिर नौकरियाँ पैदा कौन करेगा? इंडस्ट्रीज़ कौन लगाएगा? बड़े बड़े बिज़नेस कौन क्रिएट करेगा? हम एक और भी शिकायत करते हैं कि लीडर नहीं है, तो लीडर कहाँ से आएगा? हम तो बच्चों को ये माइंडसेट दे रहे हैं कि बेटा पढ़ो ताकि तुम अच्छी नौकरी कर सको। और अनफॉर्चुनेटली ये तब से चल रहा है जब से अंग्रेज़ हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने हमारा माइंडसेट बना दिया है। और इससे गलत भी एक माइंडसेट है, यकीन करें 33 नंबर वाला पास होता है अगर हम अपनी डिग्रीज़ को देखें, और 45% तक हमें वो जॉब मिलती है, उससे नीचे वाला डिग्री लेके फिर रहा होता है, वो और ज़्यादा डिस्करेज हो जाता है। ये सारे फिक्स्ड माइंडसेट हैं, ये इसलिए मैं आपको गिनवा रहा हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो हमारी तरक्की की राह में रुकावट है। ना सिर्फ इंडिविजुअल सतह पे, बल्कि हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे जा रहा है, बहुत पीछे जा रहा है। चाइना आगे जा रहा है, बाकी मुल्क तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे की तरफ जा रहा है। क्यों? हमारा माइंड सेट ऐसा है कि हम हुकूमत से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल सतह पे कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ एक काम करने की ज़रूरत है, और वो है माइंड सेट। अपने माइंडसेट को बदलना है, आपने बदलना है, मैंने बदलना है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं अपना माइंडसेट बदलूँ कि नहीं नौकरी सब कुछ नहीं होता, बिज़नेस भी क्रिएट हो सकता है, मैं रेडी भी लगाऊँ तो उससे भी कमा सकता हूँ, तो लोगों को क्या फ़र्क पड़े? वो जिस तरह एक बच्चा था, समंदर के किनारे एक लहर आती, कुछ मछलियाँ वो बाहर फेंक देती, बच्चा क्या करता था? मछली को पकड़ता और समंदर में फेंक आता, एक एक बार बार करके वो मछली को पकड़ता और वहाँ पे फेंक आता। थोड़ी देर के बाद फिर एक लहर आती और वो सारी जना मछलियाँ फिर बाहर आ जाती।
पास से बुजुर्ग ने कहा कि बेटा ये जो तुम काम कर रहे हो इसका फ़ायदा क्या है। तो बच्चा मासूमियत के साथ कुछ जवाब नहीं देता और वही काम जारी रखता है। अगेन बाबा जी कहते हैं कि बच्चे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बच्चा जवाब देता है कि बाबा जी मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा मछलियाँ फिर बाहर आ जाती हैं, लेकिन जिस मछली को मैं छोड़ के आता हूँ उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल यही चीज़ है कि अगर आप अपना माइंडसेट बदल लो, अगर आज ये माइंडसेट रख लो कि नहीं यार ये नौकरी ही सब कुछ नहीं होता, फिर पक्की नौकरी देखें। पक्की नौकरी, क्या आप इस दुनिया के अंदर पक्के हो? क्या आपको अगली सांस का यकीन है? अगर नहीं है तो फिर पक्की नौकरी की तरफ आप क्यों जाते हो? आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप मर सकते हो। फिर क्यों ना आप वो कंसेप्ट अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आओ जिसमें आपको जीना है, वो काम करो जो आपकी पसंद का हो। चलें अगर नौकरी करनी ही पड़ गई है, अगर नौकरी करनी पड़ गई है तो इस माइंडसेट के साथ नौकरी करें कि मैंने यहाँ से सीखना है। लर्निंग के लिए आप जॉब कर सकते हैं। अब डायरेक्ट डेफिनेटली कोई भी बड़ा बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकता, कोई बड़े से बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगा सकता, पहले वो काम सीखेगा। तो काम सीखने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, आप जॉब करें, लेकिन माइंडसेट ये लेके ना जाएं कि मैं नौकर हूँ, बल्कि ये लेके जाएं कि मैंने यहाँ से सीखना। फिर आप ज़्यादा लगन से काम भी करेंगे, आपको उसकी पेमेंट भी मिलेगी और आपके अंदर स्किल्स भी आएंगे। कल अगर उस नौकरी से, उस जॉब से आपको निकाल भी दिया जाता है या आप रिज़ाइन भी करते हो तो आप कहीं ना कहीं पे यूज़फुल हो। इवन एक दर्जी है, टेलर है, उसी को देख लें, अगर वो किसी बंदे के पास काम सीख रहा है तो कुछ अरसे बाद वो अपनी शॉप खोल सकता है। अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, टीचर हैं, तो वहाँ से आप बहुत कुछ सीख के अपना इदारा खड़ा कर सकते हैं, अपनी एकेडमी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये याद रखें, सिर्फ आप अगर नौकरी की खातिर पढ़ रहे हैं तो फिर नौकर तो पैदा होंगे, फिर वहाँ पे कोई जॉब क्रिएटर पैदा नहीं होगा। जब जॉब क्रिएटर नहीं पैदा होगा तो ये दुनिया कहाँ जाएगी। अब एक अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई इदारा खुलता है तो वहाँ पे 20-25 बंदे इजीली जॉब कर रहे होते हैं। तो कितनी खुशी की बात है कि आपके अंडर लोग काम करें बजाय कि आप किसी के अंडर काम करें। अब यहाँ पे कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि ये माइंडसेट चेंज करना इतना आसान नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आसान नहीं है, मुश्किल है, टाइम टेकिंग है। दिस इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसके अंदर चेंज होगा। मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ कि कैसे इसको चेंज किया जा सकता है। सबसे ख़तरनाक तो ये है ना, अपने वालदैन का भी चेंज करना है, अपना भी करना है। अपना कर लिया तो वालदैन को आप मना ही लेंगे, ये आपको कंफर्म कह रहा हूँ। फिर एक और माइंडसेट भी साथ में गिनवा देता हूँ, फिर आता हूँ चेंज के ऊपर, कि ये माइंडसेट है कि फ़ीमेल्स जो हैं वो बाहर नहीं निकल सकती, उनको नौकरी नहीं करनी चाहिए, अगर वो नौकरी करेंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर ये माइंडसेट होता है कि जनाब ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करनी, शादी करेंगे तो फलां हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ये भी इसी के अंदर इंक्लूड कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ माइंडसेट को चेंज करने के लिए ये है कि आपने लिसन करना है कि आपका माइंडसेट दरअसल है क्या, या एक्नॉलेज करना है। एक्नॉलेज करें, ये कबूल करें कि मेरा माइंडसेट इस तरह का है और ऐसे है। मसलन कुछ लोग, आप किसी के पास चले जाएं ना, उसे कहें कि ये ओल्ड माइंडसेट है, पक्की नौकरी का कोई जो है ख़ास वैल्यू नहीं है, कोई उसका फ़ायदा नहीं है, जब आप खुद पक्के नहीं हो तो नौकरी पक्की की क्यों ढूंढ रहे हो। तो वो कहेगा नहीं जी ये तो बड़ा अच्छा माइंडसेट है, ये तो सेफ जोन के अंदर आता है वगैरह वगैरह, वो आपको दलीलें देगा, वो मानेगा नहीं। तो सबसे पहले तो आपने अपना माइंडसेट चेंज करना है। तो आप अपने आप को ये एक्नॉलेज कराओ कि ये गलत माइंडसेट है और मैंने इसको तब्दील करना है। दूसरी चीज़ ये एक्नॉलेज करनी है कि ये चॉइस है मेरे पास, मेरे अंदर ये चीज़ मौजूद है, मैं इसको तब्दील कर सकता हूँ। क्योंकि अगर चेंज करने का आपके पास फार्मूला है तब भी आप उसको चेंज नहीं करेंगे जब तक कि आप डिसीजन नहीं ले लें कि मैं इसको चेंज करूँगा या नहीं करूँगा। अगर आप एक्नॉलेज कर लेते हो कि मैं जनाब इसको चेंज कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर बीमारी है, जिस तरह एक डॉक्टर होता है तो वो पहले काम क्या करता है, मरीज़ की उस बीमारी को ढूंढता है, यानी तशख़ीस करता है, उसके बाद उसके लिए इलाज करना आसान हो जाता है। दूसरे जो काम आपने करना है, पहली चीज़ तो ये होगी एक्नॉलेज आपने कर लिया। दूसरा माइंडसेट को चेंज करने का काम ये है कि आप अपने आप से टॉक करें, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह नॉर्मल आप टॉक करते हैं। आप विनर की तरह टॉक करें, जिस तरह एक विनर बंदा होता है, लूज़र की तरह नहीं। अक्सर लूज़र बंदा डीमोटिवेट जब होता है तो फिर लूज़र की तरह ही टॉक करता है, मैं ये नहीं कर सकता, नहीं। लाइक अ विनर, इमेजिनेशन में तो आप विनर हो, सोचने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। तो अपनी टॉकिंग का स्टाइल जो है अपने आप के साथ बदलो, दूसरों के साथ जो भी है अपने आप के साथ उस टॉकिंग स्टाइल को चेंज करो। तीसरी चीज़, अपने सेफ जोन को छोड़ दो, ख़तरे लेना, चैलेंज लेना कबूल करो, डर को सामना करो। अगर डर का सामना आप करोगे तो ये चीज़ें पीछे रह जाएंगी। कंफर्ट जोन, जिस तरह वो कुएं का मेंढक हम अक्सर मिसाल देते हैं, तो कुएं का मेंढक आपको नहीं बनना। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, अपने सेफ जोन से बाहर नहीं निकलेंगे,
आप कहाँ अपने दिमाग को चेंज कर सकेंगे। चौथा जो पॉइंट है माइंडसेट को चेंज करने का, वो ये है कि आपने प्रैक्टिकली एक्शन लेना है। ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब प्रैक्टिकल एक्शन लेने के लिए सबसे पहला आपका स्टार्ट ये होगा कि आपने उस तरह की अपने अंदर फीडिंग करनी है। उस तरह की फीडिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी कम्युनिटी को ढूंढना होगा, ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जिनका वो माइंडसेट हो। ऐसे लोगों में रहना होगा जो कि आपको पता है कि फैज़ ज़रूर मिलता है। एक पंखे के नीचे आप बैठते हो तो ये हो नहीं सकता कि उसके इर्द गिर्द भी हवा पहुँचे, तो उसके इर्द गिर्द भी हवा नहीं है तो आप तक भी उसका फैज़ आना है। जब ये सारे छोटे छोटे आप स्टेप्स लेंगे, मैंने बात की कि आपने सबसे पहले एक्नॉलेज करना है कि ये मेरे पास ये खामी है, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मैं इस तरह का माइंडसेट रखता हूँ। आप जनाब मैंने इसको चेंज करना है। फिर सेल्फ टॉक अपने आप के साथ करेंगे लाइक अ विनर। फिर जनाब अपना एक लाइफ का पर्पस बनाएंगे, उसके ऊपर आप वर्किंग शुरू कर देंगे। तो यूं करते कराते आप उस स्टेज तक पहुंच जाएंगे कि आपका माइंड ग्रो करेगा। और जिसको मैं कह रहा था ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स से आप निकल के ग्रोथ माइंडसेट पे आ जाओगे और यूं आप कामयाब होंगे। फिर हमारे मुल्क जो है वो मुल्क पाकिस्तान ये तरक्की करेगा। फिर ये पूरा रीजन जिसको बर सगीर कहते हैं ये तब्दीली लेके आएगा। फिर हम लोगों के साथ compete कर सकेंगे दुनिया के किसी भी स्टेट के। आज ये हशर है कि हम कर्ज़े लेके अपने मुल्क को चला रहे हैं। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी जो मसनूआत हैं वो हम दुनिया को बेच सकेंगे। लेकिन उस वक्त तक ये हम काम नहीं कर सकते जब तक कि हमारा माइंडसेट चेंज ना हो। जब तक कि ये ग़ुलामों वाला माइंडसेट रहेगा तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, इवन एक स्टेप भी हम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो आज के सेशन का मकसद ये था कि ये पक्की नौकरी जो मेन हमारा बैड कंसेप्ट है या बैड माइंडसेट है, इसको निकालें। इसके साथ साथ जितने भी ऐसे माइंडसेट हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं उनको पसे पुश डालें, ऐसे बिलीव्स को फारिग करें, फेथ के साथ, यकीन के साथ, अच्छी नीयत के साथ रिस्क लें और रिस्क के साथ साथ फियर को सामना करें। आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त।